बेटी को ससुराल आने के बाद कैसे रहना चाहिए, बुद्धिमान बहू के लिए 4 बातें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं नव विवाहिता बेटियों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी, जिसमें उन नव युवती बेटियों को बताऊंगा जो हाल में ही शादी करने के बाद जब अपने ससुराल जाती हैं, यानी अपना घर परिवार छोड़कर एक बहू का रूप धारण कर जब ससुराल पहुंचती हैं तो उन्हें वहां कैसे रहना चाहिए ताकि उनका जीवन ससुराल में सुख से व्यतीत हो सके। प्रिय दर्शकों, इसी विषय को लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सर्वप्रथम ये कहानी और जानते हैं वो ज्ञानवर्धक फिर 4 बातें। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, किसी गांव में 2 पति पत्नी रहा करते थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था और खुशहाल जीवन भी व्यतीत हो रहा था। उनके एक बेटी थी जिसे वे बहुत ही लाड़ प्यार करते थे। बेटी सुंदर थी, लेकिन उस बेटी के अंदर एक कमी थी। कमी यह थी कि उसकी आदत थी झगड़ा करने की, यानी वह बहुत ही झगड़ालू थी, बहुत ही ऊट पटांग झगड़ा करने वाली थी। घर परिवार में उससे कोई एक कहता तो वह उसके लिए उल्टी 10 सुनाती थी। मित्रों, अपनी बेटी की इस गलत आदत से उसकी मां बहुत ही परेशान रहती थी। मां सोचती, इसकी ये झगड़ालू आदत को हम लोग तो झेल रहे हैं, परंतु जब इसका विवाह होगा और ये अपने ससुराल जाएगी तो वहां इसकी ये बुरी आदत को कौन पसंद करेगा। इसके लिए वहां दूसरा माहौल मिलेगा, ये उस माहौल में कैसे ढल पाएगी, इसका जीवन ससुराल में कैसे कट पाएगा। इस बात को लेकर के उस मां को चिंता सताती रहती थी। मित्रों, उस मां ने अपनी बेटी को समझाने का प्रयास तो किया, लेकिन उस बेटी ने अपनी मां की कभी एक नहीं मानी। धीरे धीरे यूं ही समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह लड़की जवान हो गई, अर्थात विवाह के लायक हो गई। तो एक दिन उस बेटी की मां ने अपने पति से कहा कि स्वामी, अपनी पुत्री अब जवान हो गई है, शादी के योग्य है, कहीं अच्छा घर बर देख करके इसकी शादी कर दो, क्योंकि जवान बेटी को अधिक समय तक घर में रखना माता पिता के लिए ठीक नहीं होता है। क्योंकि जवान बेटी माँ बाप के सिर पर घूमे तो हर माता पिता के लिए पाप लगता है। इसलिए स्वामी, इसका विवाह कर दो। दोस्तों, तब उस बेटी का पिता बोला कि हे भाग्यवान, जो आप कहती हैं वह सच है, परंतु तुम तो यह भी जानती हो कि अपनी बेटी की एक आदत बहुत ही गलत है। ये हम तुमसे इस तरह झगड़ा करती रहती है, हम लोग तो सहन कर लेते हैं, लेकिन इसकी ससुराल के लोग इसकी इस बुरी आदत को कैसे सहन कर पाएंगे। इसी चिंता की वजह से तो मैं अभी तक इसका विवाह नहीं कर रहा हूं, अभी तक इसका घर बार तलाश नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, पत्नी ने कहा, इसका मतलब आप इसे घर में जीवन भर कुमारी ही बैठाले रहेंगे? अरे तुम्हारा जो फर्ज है वो पूरा करो, इसे फिर समझाऊंगी। फिर रह गई इसकी किस्मत, अगर अपनी ये गलत आदत नहीं छोड़ेगी तो इसका परिणाम ये खुद भुगतेगी। अब जैसा कुछ होगा वह आगे देखा जाएगा, परंतु इसका विवाह तो कीजिए। प्रिय दर्शकों, अपनी पत्नी के कहने के मुताबिक उस बेटी के पिता ने घर और बर की तलाश जारी कर दी। कुछ समय के बाद में उस पिता के लिए एक अच्छा घर और बर मिल गया। लड़का अच्छा था, सो उस पिता ने अपनी झगड़ालू बेटी का रिश्ता वहां तय कर दिया और अपने घर चला आया। समय अनुसार बारात आई, फिर पिता ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़का के साथ में कर दिया। उधर फिर विदाई का समय आता है, तो उससे पहले उस मां ने अपनी बेटी को समझाना आरंभ किया, क्योंकि वह जानती थी ये ससुराल में जाकर झगड़ा अवश्य करेगी। इसलिए उस मां ने अपनी बेटी को समझाया
और कहा कि बेटी, आज तुम अपने ससुराल जा रही हो, वहां जाकर के किसी से लड़ना नहीं। तुम्हारी सास कुछ कहे तो मुंह बंद कर लेना, ससुर कुछ कहें या पति कुछ कहे तो सह लेना, परंतु वहां कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। मित्रों, यही शिक्षा आपको भी अपने बच्चों को देना चाहिए। भाइयों, आपको एक बात बताएं, इस संसार में बेटा बिगड़ता है बाप के कारण और बेटियां बिगड़ती हैं मां के कारण, क्योंकि बच्चे बिगड़ने का सारा दोष मां बाप के ऊपर ही आता है। इसमें माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने बेटा और बेटी दोनों पर निगरानी रखे, तो दोनों अच्छे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, थोड़ी दिक्कत ये आती है कि आजकल की बेटी 18 साल की हो जाती है, फिर भी उसको रोटी बनाना नहीं आता, पूड़ी बनाना नहीं आता, सब्जी बनाना नहीं आता, बड़ा भजिया बनाना नहीं आता, पकौड़ी बनाना नहीं आता है। अब क्यों नहीं आता है? क्योंकि वह बेटी हर जन की दुलारी है, परिवार में, घर में हर लोगों की प्यारी है। माता पिता कहते हैं सोने दो हमारी लाडली को 9 बजे। अब मैं उन माँ बाप से पूछना चाहता हूं, क्या यही लाड़ है? क्या यही प्यार है बेटी के लिए? नहीं, ये लाड़ नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये बिगाड़ है। आपकी बेटी आपके घर में प्यारी है, दुलारी है, और जब शादी होकर के वह ससुराल जाएगी तब क्या वह धुंधकारी है? फिर कौन संभालेगा उसको? क्या आप बेटी की ससुराल जाएंगे उसे संभालने के लिए? यही आपका लाड़ प्यार एक बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देता है। दोस्तों, इसी तरह एक लड़की 18-20 साल की हो गई, कॉलेज कर रही थी, यानी कॉलेज में पढ़ रही थी। एक लड़का से शादी हो गई, चली गई ससुराल। उसने जिंदगी में कभी आटा नहीं साना, कभी भात नहीं बनाया, जिंदगी में कभी खीर नहीं बनाई। उसे ये सब पता ही नहीं था कि ये सब बनता कैसे है, कैसे सब्जी बनती है, कैसे पकवान बनते हैं। उसे कुछ नहीं मालूम था। जब ससुराल पहुंची तब सास, ससुर और परिवार के लोगों ने कहा कि हमारे घर में बड़ी खुशहाल की बहू आई हुई है। किसी ने उससे ये कहा कि आज हम इसके हाथों से बड़ा भजिया खाएंगे, किसी ने कहा कि हम इसके हाथों से पूड़ी कचौड़ी खाएंगे, किसी ने कहा कि इसके हाथों से खीर खाएंगे, किसी ने कहा कि इसके हाथों बनी हुई मैं खीर खाऊंगा, और किसी ने कहा कि मैं इसके हाथों बनी हुई पकौड़ी खाऊंगा। दोस्तों, ये सब उसके लिए तो आता ही नहीं था कि ये सब बनता कैसे है, क्योंकि उसने कभी सीखा ही नहीं था, और ना उसकी मां ने कभी ये सिखाने की चेष्टा की थी, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत लाड़ करती थी, प्यार करती थी। जब सास ससुर ने, पूरे परिवार के लोगों ने कहा कि आज हम अपनी इस बड़ी खुशहाल बहू के हाथों से अच्छे अच्छे पकवान बनवा करके खाएंगे, देखें कि ये कितने सुंदर पकवान बनाती है, कितने स्वादिष्ट पकवान बनाती है। दोस्तों, अब उस बेटी की जो सास थी उसके लिए आटा दे गई, चावल दे गई, दूध दे गई और सब्जियां दे गई, और कह गई कि बहू ये सारी चीजें आप बनाइए, मैं थोड़े काम से पड़ोस में जाती हूं, उसके बाद में आती हूं। ये सब कुछ देने के बाद में वो तो चली गई। अब उसके लिए कुछ बनाना ही नहीं आता था कि वो किस तरीका से आटा को साने, किस तरीका से भात बनाए, किस तरीका से खीर बनाए, किस तरीका से सब्जी बनाए, उसे कुछ नहीं आता था। लेकिन हाँ, जब वह अपने पीहर से ससुराल आई थी तो उसकी मां ने यह कहा था कि बेटी, यदि तुझे कुछ बनाना नहीं आता है और जब बनाने के लिए जाए, जब तुझे नहीं आए तो हमारे लिए फोन लगा लेना, और मैं फोन के जरिए तुझे सब कुछ बता दूंगा कि ये कैसे बनता है। यही सोच करके अब वह बहू रसोई में खड़ी है और सोच रही है कि मुझे तो कुछ आता नहीं है। फिर उसने अपनी मां के लिए फोन लगाया। अब जब फोन लगाया तो उसकी मां का फोन जो था दोस्तों, वह स्विच ऑफ था, यानी बंद था। उसने कई बार ट्राई की लेकिन फोन स्विच ऑफ ही जाता रहा। अब वह बहुत ही चक्कर में पड़ गई, सोचती है कि मैंने जीवन में ये कुछ बनाया ही नहीं है। थोड़े समय के बाद में सासू मां आती होंगी और वो देखेंगी कि बहू ने तो कुछ नहीं बनाया, मैं क्या जवाब दूंगी, मैं कैसे ये सब कुछ बनाऊं, मैं कैसे आटा को सानूं। बहुत देर तक विचार करती रही। फोन उसका मां का स्विच ऑफ था, जो उस मां से जानकारी ले लेती, वहां से भी उसे कुछ जानकारी नहीं मिल पाई।
फिर उसके दिमाग में आया कि हमारी माँ जो घर पर थी जब आटा सानती थी तो उसमें पानी डाला करती थी। 3 किलो आटा था, सास उसकी दे करके गई थी और जो पानी था वह एक बाल्टी में रखा हुआ था। बाल्टी 7 लीटर की थी। उसके दिमाग में आया कि हमारी माँ जो आटा सानती थी तो वो पानी डालती थी, तो 3 किलो आटा में उसने 7 लीटर पानी था वो सब डाल दिया और हाथ को घुमाने लगी, सानने लगी। अब वो आटा कहाँ गुथने वाला था, वो तो पानी ही पानी हो गया। वो हाथ को घुमाती रही, लेकिन वह सोचती रही कि ये क्या हुआ। हमारी माँ जब आटा लगाती थी तो वो टाइट होता था जिससे पूड़ियां बनती थी, लेकिन ये तो बिल्कुल पानी पानी हो गया। अब उसे कुछ आता तो आगे का काम करती, लेकिन आगे तो कुछ उसे आता ही नहीं था। हाथ घुमाती है, बैठी बैठी उसी बर्तन में हाथ घुमा रही है आटे के अंदर, जो आटा पानी पानी हो चुका था। थोड़े समय के बाद में जब उसकी सासू माँ आती है, अपनी बहू को देखती है, जिस बर्तन में पानी ही पानी था वह हाथ घुमाए जा रही थी। ऐसे घुमाए जा रही थी जैसे कहीं तालाब में मछली पकड़ते, इस तरीका से घुमा रही थी। सासू ने आकर के पूछा कि बहू, ये कैसा तुमने आटा लगाया है? जवाब दिया, माँ हमारी जो माँ थी वह जब आटा लगाती थी तो उसमें पानी डालती थी और ठीक उसी प्रकार हमने भी पानी डाल दिया, लेकिन ये टाइट होने की बजाय माँ ये आटा तो पानी पानी हो गया। तब सासू ने कहा, अरे बहू 3 किलो आटा था, 7 लीटर बाल्टी में पानी था, वो तूने सब उड़ेल दिया। इतना पानी नहीं पड़ता है, तू जानती ही नहीं है कि आटा कैसे लगाया जाता है। खैर कोई बात नहीं, अब इस आटा के लिए बाहर फेंकना पड़ेगा। जब उस सासू ने कहा, ला बहू मैं इसको बाहर फेंकाऊं, तब वह लड़की कहने लगी जो बहू थी, नहीं माँ जी आप क्यों फेंकने जाएंगी, लाओ हमें दो, मैं ही फेंक आती हूं। सासू ने सोचा जब इसे आटा लगाना ही नहीं आता है तो इसे फेंकना भी नहीं आता होगा, ये कहां जाकर के फेंकेगी, कैसे फेंकेगी, पता नहीं किसी के ऊपर न डाल दे। इसलिए सास ने पुनः कहा, नहीं बहू हमें ला, मैं ही इसको फेंक करके बाहर आती हूं। दोस्तों वह बहू कहने लगी, नहीं माँ जी आप क्यों इतनी परेशानी उठाएंगी, मैं ही इसको बाहर फेंक आती हूं। सास ने कहा, ठीक है जब तू नहीं मानती है तो जा इसको बाहर फेंका, लेकिन एक बात का बहू ध्यान रखना, किसी आदमी को देख करके ये आटा फेंकना। बहू ने कहा, हाँ माँ जी चिंता मत करिए, मैं आदमी को देख करके ही इस आटा को फेंकूंगी। दोस्तों वह बहू जो था घुला हुआ आटा लेकर के और फेंकने के लिए जब घर से बाहर जाती है, अब वहां खड़ी हो गई, सोचने लगी हमारी सासू माँ ने कहा कि किसी आदमी को देख करके ही फेंकना, अब कोई आदमी आए तभी मैं उसके ऊपर फेंकूं। थोड़ी देर के बाद में एक सूट बूट पहन करके एक आदमी किसी काम से जा रहा था, उसने आता हुआ देखा तो वह खुश हो गई और भाग करके उसी आदमी के ऊपर वह घुला हुआ आटा जो पानी पानी था उसके ऊपर फेंक दिया। फेंक करके वहां से वापस चली आई। अब वह आदमी के कपड़े सारे सन गए, वो तो भूत बन गया और कहने लगा, किस बदतमीज खानदान की ये बहू है। अब दोस्तों जरा विचार करिए, एक बहू की गलती से सारे खानदान को बदतमीज होना पड़ा, सारे खानदान का अपमान उसने कर दिया। गलती तो बहू ने की है, लेकिन सुन्नी पूरे परिवार को पड़ी। दोस्तों वह बहू तो अपने घर चली गई। इधर जो था ये मामला जो था, उस सासू को पता चला कि हमारी बहू जो है उस फला आदमी के ऊपर आटा फेंक करके चली आई। तब वह सास अपनी बहू के पास में गई और कहा कि बहू, अरे तूने ये क्या किया, तू उस आदमी के ऊपर आटा फेंक करके क्यों चली आई। तब वह बहू कहने लगी, माँ जी आपने ही तो कहा था कि किसी आदमी को देख करके ही फेंकना, सो मैंने उस आदमी को देखा और उसके ऊपर फेंक दिया। दोस्तों वह सास अपने माथा ठोंकती है और कहती है कि अब हमारे बेटा की तो किस्मत ही फूट गई, ये कैसी बहू मिली। तो दोस्तों ये कहानी हंसने की, मनोरंजन की हो सकती है, लेकिन ये कहानी सिखाती है कि हर माँ के लिए अपनी बेटी को सब कुछ सिखाना चाहिए। उसे सब्जी बनाना सिखाओ, उसे पूड़ी कचौड़ी बनाना सिखाओ, उसे भात खीर बनाना सिखाओ, उसे अच्छे अच्छे पकवान बनाना सिखाओ। और जब बेटी जवान हो जाए, जब शादी के नजदीक आए, तो उसे सिखाओ कि बेटी
तुम इस घर को छोड़ करके अपनी ससुराल में जाओगी तो तुम्हें वहां जाकर के किस तरीका से उस माहौल में तुम्हें ढलना है, क्योंकि यहाँ का माहौल तुम्हें वहां नहीं मिलेगा, तुम्हें दूसरा माहौल मिलेगा और उसी माहौल में तुम्हें किस तरह से एडजस्ट होना है, किस तरह से वहां के संस्कारों को तुम्हें निभाना है और किस तरह से अभ्यागत का तुम्हें सत्कार करना है। ये सारी चीजें जो है हर माँ के लिए अपनी बेटी को सिखाना चाहिए। और जो माँ ये सारे संस्कार, ये सारी चीजें अपनी बेटी को सिखाती है तो उसकी बेटी की ससुराल की तरफ से कभी शिकायत नहीं आती। तो दोस्तों आइए कहानी जहां चल रही थी उसी जगह पर गौर करते हैं। भाई बेटी जो थी ऊट पटांग झगड़ा करती थी। जब माँ ने समझा दिया कि बेटी इस तरीका से अपने सास ससुर से कुछ मत कहना और उसी माहौल में ढलने का प्रयास करना, वहां जाकर के झगड़ा मत करना। दोस्तों उस माँ ने समझा दिया और अपनी बेटी की विदाई कर गई। बेटी अपनी ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद में जब 1 महीना के बाद लौट करके जब अपने घर पर आई, यानी अपने मायके में आती है, और जब मायके में आती है तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटी वहां सब कैसे हैं, तेरे सास ससुर कैसे हैं, तेरा पति कैसा है, तेरा जेठ, तेरा देवर, तेरी ननद कैसी है, तेरे पड़ोसी लोग कैसे हैं। उस बेटी ने जवाब दिया कि माँ हमारी सास बहुत ही गलत है, वो डायन है, हमारा ससुर वो राक्षस प्रवृत्ति का है और हमारा देवर जो है ना वो पूरे दिन घर पर ही पड़ा रहता है, वो भी बहुत खराब है। माँ ने पूछा तेरा पति कैसा है, बोले पति भी अच्छा नहीं है। माँ ने पूछा फिर तेरे पड़ोसी कैसे हैं, जवाब दिया पड़ोसी भी बहुत ही खराब है। मालूम है माँ वहां के लोग जब झगड़ा करते थे वो 1 कहते थे तो मैं उनसे 10 कहती थी, मैं उनसे कभी झगड़ा करने में पीछे नहीं हटी। मालूम है माँ तेरी बेटी लड़ने में किसी से कम नहीं है, मैंने उन लोगों से हार नहीं मानी और जीत करके यहाँ आई हूँ। वो लोग हमसे इतना डर चुके हैं कि मेरे सामने अब झगड़ा करने के लिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। दोस्तों उस माँ ने विचार किया कि गलत इसके ससुराल वाले नहीं हैं, गलत तो हमारी ये बेटी है जो ये शुरू से ही झगड़ालू और ऊट पटांगे बातें करने वाली है। एक बार तो ये ससुराल से झगड़ा करके चली आई है, दोबारा जाएगी तो फिर इसका क्या हाल होगा वहां। इसलिए अब हमें कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। उस माँ ने अपनी बेटी से कहा बेटी अगर तू चाहती है कि तेरे ससुराल वाले तुझसे झगड़ा ना करें, तुझसे प्रेम करें, तो एक उपाय है। वो उपाय यदि मैं तेरे साथ कर दूं तो शायद तेरे ससुराल वाले तुझसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे, तुझसे बहुत प्रेम करेंगे। बेटी ने पूछा माँ वो उपाय कौन सा है, जल्दी मुझे बताओ। तो उस माँ ने कहा बेटी यहाँ इस गांव से थोड़ी दूर पर एक आश्रम है जहां पर संत रहते हैं, वो एक ताबीज बनाते हैं और उस ताबीज के लिए तुम्हें अपने पास रखना पड़ेगा और जब तक वह ताबीज तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे, तुम्हारी ससुराल में इज्जत होगी। लड़की ने कहा माँ ऐसी बात है तो जल्दी से ताबीज को लेकर के आओ और वह ताबीज हमारे हाथ में ला करके जल्दी से दे दो, क्योंकि हमारे ससुराल वाले मुझसे झगड़ा करने के लिए ना आए। दोस्तों वह माँ जो थी एक संत के पास गई और वहां से एक ताबीज बना करके ले आई और अपनी बेटी को दे दिया और कहा कि बेटी जब तुम अपनी ससुराल जाओ तो इसे अपने पास में रखना और जब तक ये पास तुम्हारे रहेगा तब तक ससुराल वाले तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे। कुछ समय तक वह बेटी अपने पीहर में रुकती है और उसके बाद में जब वह ससुराल जाती है तो ससुराल जाने से पहले उस बेटी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ अब ये तो बताइए कि वहां जाकर के इस ताबीज का उपयोग कैसे करें। माँ ने कहा बेटी जब तुम्हारी सास ससुर तुम्हारी ननद जब तुमसे कुछ झगड़ा करने के लिए आए, कुछ कहे, तो उससे पहले ये ताबीज तुम्हें अपने दांतों में दबा लेना है। तुम्हारी सास कुछ भी कहती रहे, तुम्हारी ननद, तुम्हारी देवरानी, तुम्हारा पति कुछ भी कहता रहे, चाहे उल्टा कहे चाहे सीधा कहे, लेकिन तुम्हें ये ताबीज अपने दांतों में ही दबाए रखना है, इसे बाहर नहीं निकालना है। बेटी ने कहा वो तो बात सही है माँ, और अगर हम पे ना रुका जाए फिर मैं क्या करूं? तो माँ ने कहा बेटी यही तो आफत है, अगर उस समय तुमने अपने दांतों से ताबीज हटा दिया, निकाल दिया, तो तुम अंधी हो जाओगी, तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी। ये इस ताबीज की तासीर है,
इसलिए जब तक सास ससुर, तुम्हारे पति, तुम्हारी ननद, तुम्हारी देवरानी जेठानी जब तक तुमसे झगड़ा करें या कुछ कहें, तब तक तुम्हें ये ताबीज अपने दांतों में ही दबाए रखना है। दोस्तों, भाई बेटी जो थी अपनी ससुराल चली जाती है और जब उसकी सास झगड़ा करने के लिए आती है तब वह ताबीज निकाल करके अपने दांतों में दबा लेती है। चाहे उसकी ननद आए, कोई भी आए, चाहे उसका पति कुछ भी कहता रहे, लेकिन वह ताबीज अपने दांतों में दबा लेती है। उसे गुस्सा तो बहुत आता है कि मैं इनसे कम लड़ने वाली नहीं हूं, इनसे कम झगड़ने वाली नहीं हूं, लेकिन हमारे दांतों में ताबीज दबा है, अगर हमने ये ताबीज निकाल दिया तो मैं अंधी हो जाऊंगी। इस बात का उसे डर था। इसी तरीका से उसके ससुराल वाले 1 साल तक उससे झगड़ा करते रहे, कहते रहे, उसकी सास कहती रही, लेकिन हर बार अपना ताबीज वो दांतों में दबाए रही, कुछ नहीं कहा। 1 साल के बाद में दोस्तों उस सास ने सोचा कि हमारी बहू तो बिल्कुल बदल गई है। 1 साल से हमने इसे बहुत गालियां दी, बहुत उल्टी सीधी कही, लेकिन इसने 1 साल तक हमें जवाब नहीं दिया। इसका मतलब मैं ही गलत हूं, मैंने अपनी बहू के साथ बहुत बुरा किया है, ऐसा हमें इसके साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। अरे ये हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी है, ये अपनी माँ को छोड़ करके आई है, तो यहाँ की माँ इसकी मैं ही तो हूं, और मैं ही माँ इसके साथ में ऐसा बर्ताव करूंगी तो इसका हाल क्या होगा। ये सोच करके दोस्तों वह उस लड़की की सास उसके पास में जाती है और उसे अपनी छाती से लगा लेती है, हाथ जोड़ करके कहने लगी कि बहू हमें माफ कर दो। अरे तुम तो हमारे घर की बेटी हो, बहू नहीं, तुम तो हमारे घर की लक्ष्मी हो। 1 साल तक मैंने तुम्हारा कितना अपमान किया, मैंने 1 साल तक तुम्हें कितनी गालियां दी, लेकिन तुमने 1 साल तक कुछ हमसे नहीं कहा, हमें माफ कर दो। और दोस्तों अब वह बहू सोचती है, अरे बुढ़िया वो तो हमारी मजबूरी थी, और नहीं तो तुझे मैं बता देती कि गालियां कैसे दी जाती हैं। अब उस सास को क्या मालूम था कि उस ताबीज को मुंह में दबा लेती थी। सास ने हर तरह से माफी मांगी। उसके बाद में देवरानी, जेठानी, ननद सब लोग आते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दो, मैंने 1 वर्ष तक आपका बहुत अपमान किया, आपके साथ रोज झगड़ा करते थे, लेकिन आपने हम लोगों से 1 साल तक कुछ नहीं कहा, हर अपमान को आप सहन करती रही। इसका मतलब हम ही सब लोग गलत हैं, आप गलत नहीं हो। दोस्तों इस तरह से उसके ससुराल वालों ने उस बहू से क्षमा मांगी। तब उसके दिमाग में झटका लगा कि ये संत के ताबीज की ही महिमा है, जो आज हमारे ससुराल वाले हमसे कितना प्रेम करने लगे हैं। सब लोग देखो ना हमसे माफी मांग रहे हैं। उसके बाद में उस बहू के अंदर भी थोड़ी दया आ गई। फिर उसने अपनी सास से सबसे हाथ जोड़ करके कहा, नहीं नहीं, मैं पहले आई थी ना तो मैंने ही आपसे झगड़ा किया, आपको गालियां दी थी, मैं उसके लिए आप सब लोगों से माफी मांगता हूं, आप सब लोग हमें माफ कर दो। अब तो दोस्तों उसके ससुराल वाले उससे बहुत प्रेम करने लगे। उस घर में जहां रोज झगड़ा हुआ करता था, अब झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। पूरे परिवार में प्रेम ही प्रेम झलकने लगा। फिर वह बहू जो है एक दिन अपने फिर मायके आती है, और जब मायके आई तो माँ ने जाकर के पूछा कि बेटी ससुराल में तेरे सब कुशल मंगल तो हैं, तेरी सास ससुर कैसे हैं, अच्छे तो हैं, अब तो झगड़ा नहीं किया उन लोगों ने। जवाब दिया, माँ उस ताबीज की ऐसी महिमा हुई कि झगड़ा करने की बजाय हमारे सास ससुर ने हमसे माफी मांगी, हमारी ननद ने, हमारे पति ने, देवर जेठ ने, सबने हमसे क्षमा मांगी और कहा कि अरे बहू तुम तो घर की लक्ष्मी हो, तुम तो हमारी बेटी हो, गलती तो हमसे हो रही थी जो मैं तुमसे झगड़ा कर रही थी, इसलिए माँ मैंने भी उनसे क्षमा मांग ली। अब तो हमारी सासू माँ हमसे बहुत प्रेम करती है और मैं भी अपनी सासू को बहुत चाहती हूँ, वो हमें आने नहीं देती थी, जबरदस्ती माँ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। और हमारी सासू ने कहा कि बेटी जल्दी से लौट आना, क्योंकि तुम्हारे बगैर अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब तो इतना प्रेम हमारे ससुराल वाले करने लगे। दोस्तों उस माँ को बहुत ही प्रसन्नता हुई और सोचने लगी कि जो हमारा फार्मूला था वो सही जगह पर सटीक बैठ गया, और हमारी बेटी जो झगड़ालू थी अब वह सुधर गई और उसका जो जीवन है अब सुख से कट जाएगा। उसे ससुराल वालों का प्यार मिल गया। ये केवल इस फार्मूला की देन से हुआ।
तो दोस्तों कहने का मतलब है बेटी यदि बिगड़ती है तो मां के कारण और बेटा बिगड़ता है तो पिता के कारण। क्योंकि जिस बेटी के लिए उसकी मां उसे ये सारी चीजें नहीं सिखाती है, तभी तो वह बेटी जो है बिगड़ जाती है और ससुराल में जाकर के उसका अपमान होता है, उसका जीवन दुखमयी बन जाता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, आप लोगों से कहूंगा, उन माँ बाप से कहूंगा कि अपने बेटा और बेटियों को बिगाड़ो मत, उन्हें सिखाओ समझाओ ताकि आगे उनका जीवन जो है सुखमयी बन सके। अब आइए दोस्तों, ये 4 बातें उन बहुओं के लिए, उन बेटियों के लिए बताएं जो आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और उपयोगी हैं। पहली बात आपके लिए ये है कि जहां पति पत्नी में प्रेम होता है, जहां पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता, जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे की सहमति से कार्य को करते हैं, प्यार होता है, तो उस घर में सास ससुर का अपमान नहीं होता, उनकी सेवा होती है, उनकी पूजा होती है। और जहां सास ससुर की सेवा होती है, पूजा होती है, तो उस घर की बरकत होती है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। ये थी पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि जो पति पत्नी अपना जीवन आनंद से गुजारना चाहते हैं, अपने जीवन को आनंदमयी बनाना चाहते हैं, तो उन पति पत्नी के लिए एक दूसरे की गलती को माफ करना पड़ेगा, एक दूसरे की गलतियों को समझना पड़ेगा और उसे सहन करना पड़ेगा। अगर पति गलती करता है तो पत्नी का धर्म है कि उसकी गलतियों को क्षमा कर दे। एक बार करता है, 2 बार करता है, अगर बार बार पति गलती करता है तो पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति को समझाए, बल्कि ये कर्तव्य नहीं है कि अपने पति से झगड़ा करे। और यही पति का भी धर्म है कि पत्नी यदि कोई गलती करती है तो पति का भी ये कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी की गलती को क्षमा करे और उसको नजरअंदाज करे। क्योंकि दोस्तों, जिस मनुष्य के अंदर अधिक गलतियां करने की कमी होती है, तो वही तो दूसरे की गलतियों को देख करके उसमें कमी निकालता है और उससे लड़ाई झगड़ा करता है। और जिस इंसान के अंदर अगर कोई गलती करने का कोई लक्षण नहीं होता है, उसके अंदर कोई गलती होती ही नहीं है, तो वही इंसान दूसरे की गलती को भी नजरअंदाज कर देता है। क्योंकि दोस्तों, मनुष्य जो है दूसरों के अंदर बुराइयां ढूंढता है, उसकी बुराइयों को ढूंढ करके उसकी बुराइयों का बखान करता है, लेकिन वह अपने अंदर की बुराई को कभी नहीं ढूंढता। और जिसके अंदर बुराई नहीं है तो वह दूसरे के अंदर भी बुराई कभी देखता नहीं है। और जिसके अंदर बुराइयों का भंडार भरा है तो वही व्यक्ति तो दूसरे के अंदर बुराइयां देखता है। क्योंकि कबीर दास ने कहा है, बुरा देखने में चला बुरा न मिलया कोई, और जब दिल खोजा आपना तो हमसे बुरा न कोई। क्योंकि दूसरे की अंदर बुराई देखने से पहले अपने अंदर भी झांक करके ये देख लो कि हमारे अंदर तो कोई बुराई नहीं है। अगर हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है तो हम दूसरे को भी बुरा नहीं कह सकते। ये थी दोस्तों दूसरी बात। अब तीसरी बात यह है उन बेटियों के लिए, उन बहुओं के लिए, कि जिस घर में बहुएं अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, अपने सास ससुर से कभी झगड़ा नहीं करती हैं, तो उस घर में वह बहू एक लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। क्योंकि जो बहू अपनी सासू को सासू मां समझती है और ससुर को पिता समझती है, तो उस घर में खुशियां अवश्य आती हैं। और यदि जो बहू अपनी सास को सास नहीं समझती है, ससुर को ससुर नहीं समझती है, तो पता है कि आज तो आप किसी की बहू हैं, और जब आपके घर में आपके बेटे की बहू आएगी और जब आप सास बनेंगी और आपने अपने सास की कभी सेवा नहीं की, कभी इज्जत नहीं की, तो आपकी बहू भी आपकी सेवा नहीं करेगी, आपकी इज्जत नहीं करेगी। क्योंकि कहते हैं बोए पेड़ बबूल के तो फल कहां से लाए। यानी जब आपने अपने सास ससुर का हमेशा अपमान किया, उनकी सेवा नहीं की, तो आपकी बहू जो आएगी वो भी आपकी इज्जत सेवा नहीं करेगी। और अंतिम बात है कि जो बहू अपने परिवार में अपने जेठ के लिए बड़ा भाई मानती है, देवर के लिए छोटा भाई मानती है, ननद के लिए बहन मानती है और उनकी इज्जत करती है, समय पर उनकी इज्जत करती है, समय पर उन्हें खाना देती है, तो वह उन लोगों की तरफ से अच्छे सम्मान को प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य दोस्तों यही है कि जिस घर में एक बहू अपने परिवार की खास खुशामद करती रहती है, इज्जत करती रहती है, सम्मान करती है, उनकी सेवा में लगी रहती है,
पति को परमेश्वर समझती रहती है, कभी आपस में झगड़ा नहीं करती, सब लोगों के बीच में प्रेम बांटती रहती है, तो उस घर में हमेशा के लिए लक्ष्मी वास कर लेती है। कभी उस घर में गरीबी नहीं आती और उस घर की हमेशा बरकत होती चली जाती है। यही 4 बातें थीं उन बेटियों के लिए, उन बहुओं के लिए, जो उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होती हैं। अगर ये 4 बातें जो बेटियां अपने जीवन में उतार लेती हैं, जो बहुएं अपने जीवन में धारण कर लेती हैं, तो उनका जीवन सुखमयी बन जाता है और सारा जीवन खुशी खुशी गुजर जाता है, उन्हें कभी पता नहीं चलता। यही दोस्तों ये कहानी आप लोगों के लिए सिखाती है। तो हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपके लिए पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, नमस्कार।